तो मेरा नाम पुरुषोत्तम मेहता पीएम सर, और मैं फिजिक्स काफ़ी टाइम से पढ़ाता हूँ और मौसम आईआईटी कोटा में भी पढ़ा चुका काफ़ी टाइम पहले। और फिजिक्स में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मतलब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए और अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। उस लेवल से बताना मेरा मानना है कि हर बच्चा जीरो से सीख सकता है बिल्कुल, पर उसको क्या स्टेप बाय स्टेप बताना है। ऐसे नहीं कि धांसू सवाल एकदम दे दिया और फिर उसको उलझते रहे बच्चे, फिर सोच में पड़ जाते हैं ये सवाल तो है बढ़िया पर होगा नहीं, उस पर एफर्ट ही नहीं लगा पाते, है ना। तो उसको देखते हुए मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ काफ़ी टाइम से, है ना, फिजिक्स बाय पीएम सर। और यहाँ अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको न्यूटन्स लॉ, जिसके बारे में, न्यूटन्स लॉ के बारे में। और न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम। फर्स्ट जो नियम है न्यूटन का प्रथम नियम, या इसको अपन जड़त्व का नियम बोले। दूसरा जो नियम है द्वितीय नियम, जिसको अपन बोले संवेग संरक्षण। और तृतीय जो नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया, है ना। तो फर्स्ट नियम तो इनर्शिया हो गया, सेकंड है मोमेंटम कंजर्वेशन, और थर्ड नियम जो है वो है एक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट जो नियम है वो एकदम सिंपल है, उस पर क्या जैसे थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। उसका जो स्टेटमेंट है फर्स्ट नियम का वो है न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, जो न्यूटन साहब ने अपना स्टेटमेंट लिखा है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में गति कर रही है तो एक समान चाल से गति करती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। इसके अपन डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बस खड़ी है अचानक चलती है तो अपने को धक्का महसूस होता है, या बस चलती हुई अचानक रुकती है। या अपन देखें कोई कांच का गिलास लें, उसमें अपन क्या एक कार्ड लें, प्लेइंग कार्ड, ताश का पत्ता, उस पर 5 का सिक्का रखें और प्लेइंग कार्ड को झटके से मारें तो सिक्का नीचे जाता है कांच के गिलास में, तो वो क्या अपनी जगह रहना चाहता है। या फिर अपन देखें इनर्शिया के ऊपर ही अगर किसी टर्न है, मोड़ है, मोड़ पर देखें तो जैसे अपन कोई भी कार में अगर वो छल्ला लटका हुआ है या उसमें हनुमान जी बने हुए हैं वो लटका हुआ है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा घूम जाता है, टर्न लेता है। या अपन देखें कहीं मोड़ पर अपन बैठे हुए हैं तो कांच की तरफ को झुक जाते हैं, तो वो क्या है इनर्शिया का, अपन अपनी जगह रहना चाहते हैं, है ना। जैसे हम बस में चले, बस अचानक चलती है, रुकी हुई बस अचानक चलती है तो अपने पैर क्या होते हैं, रुके हुए हैं, पूरा शरीर रुका हुआ है। अचानक पैर चले तो अपना शरीर किधर को जाएगा, पीछे की ओर बेंड हो जाएगा। और अगर बस चल रही है और बस अचानक रुकी, एकदम ब्रेक लगा दिए सामने से, तो अपना पहले पूरा शरीर चल रहा था कंप्लीट, अचानक रुकी तो अपने पैर रुक जाएंगे, तो अपन क्या होगा, अपना जो शरीर है बाकी ऊपर वाला वो चलता रहेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, अपन आगे की ओर झुक जाएंगे। ये जो फर्स्ट नियम है ना, फर्स्ट नियम पर आधारित। और जो सेकंड नियम है उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो अपन आपको बताने वाले हैं। और सेकंड नियम वो है, उसका स्टेटमेंट है जो न्यूटन साहब ने दिया है, वो है क्या है, न्यूटन के अनुसार जो सेकंड नियम है, इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, ये इसका स्टेटमेंट है। और इसको अपन प्रूव करेंगे तो F = ma आएगा। F net = ma, m फॉर मास और a फॉर एक्सेलरेशन और F फॉर फोर्स, तो नेट फोर्स = ma, F = ma। ये बहुत धांसू कंसेप्ट है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं जो आपको डेली लाइफ में जो भी आप फिजिक्स से रिलेटेड हैं उसमें मिल जाएंगी F = ma पर ये लगाना आना चाहिए। ये लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो डायग्राम को देखना है। डायग्राम को देख के आपको उसका FBD बनाना है। क्या बनाना है, FBD बनाना मैं सिखाऊंगा। FBD बना के फिर इक्वेशन बनानी है। फिर इक्वेशन बना के सिंपल आप जैसे 9th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते हो x और y वाली, मतलब जिसमें 2 चर होते हैं, वो वाली इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, वो सॉल्व करना है आपको। और सिंपल आपको एक्सेलरेशन, टेंशन, तनाव जो भी निकालना है वो इजी वे में निकल जाएगा। और इसमें क्या है, जैसे अपन सोच पर तो भारी वाले ये सोचते रहते हैं कैसे होगा क्या है, और ये तो अपन एफर्ट लगा ही नहीं पाते। पर इसका क्या, अपने को स्टेप बाय स्टेप अपने को तरीका आना चाहिए, बिल्कुल इजी तरीका, घबराना नहीं है, बिल्कुल लगाना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे अपन स्टार्टिंग में सीखते हैं क्लास वाई, ऐसे ही इसमें स्टेप बाय सीखना है। फिर अपने को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और इसमें कंसेप्ट रहेगा F net = ma।
ठीक है, तो अपन सेकंड नियम बताते हैं आपको। सेकंड नियम में क्या है, जिसका जो प्रूफ करेंगे ना तो F इक्वल टू MA आएगा, ये प्रूफ करना है। इसी पे फिर अपन जो गिरनी वाले सवाल हैं, पुलिस सिस्टम वाले हैं, वो सब इसी पे आधारित करेंगे। जो नीट में भी आया हुआ है, ये अपने 2020 में आया हुआ है 4 नंबर का, जो नीट में आता ही है, तो देखना ध्यान से। ये अपने पास क्या है, ये कार है, क्या है ये कार है। इसका स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो u है, और इसका फाइनल वेलोसिटी है वो v है, और इसका जो टाइम इंटरवल है वो है t, स्मॉल t, और इसका मास है m, और मास को अपन यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, है ना। मास को अपन थोड़ा वेरिएबल होगा डीजल वगैरह से, पर वो वेरिएबल सिस्टम अपने को नहीं लगना है यहाँ पर, है ना। वेरिएबल मास नहीं लेना, मास को क्या रखना है, कांस्टेंट। अब देखो ध्यान से, अपने पास क्या होगा यहाँ, संवेग में क्या होगा, चेंज होगा। संवेग जानते हो, संवेग को अपन लिखते हैं P इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, संवेग में चेंज होगा, मोमेंटम में क्या होगा, चेंज। मोमेंटम में चेंज किस प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो P इनिशियल है वो क्या है, mu, और P फाइनल mv। इनिशियल कितना है, mu, और P फाइनल कितना है, mv, और टाइम इंटरवल कितना लगा, t। अब अपने जो स्टेटमेंट बोला गया है, किसने, न्यूटन साहब ने, सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड नियम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, किसी वस्तु या कार मान लेते हैं अपन, चलती हुई वस्तु क्या मानेंगे, कार। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। बस ये यहाँ पे लगाना है आपको। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाह्य बल किससे लिखेंगे, F से। F समानुपाती dp अपॉन dt। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, F समानुपाती dp अपॉन dt। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। तो ये संवेग में परिवर्तन की दर किसके इक्वल है, नेट बल के। समझ में आया। तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो अपन लगाएंगे यहाँ पर क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट को अपन यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 1। कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1। तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, F इक्वल टू आ जाएगा dp अपॉन dt। ठीक है, अगर अपन टाइम इंटरवल ज्यादा है तो अपन यहाँ पे क्या, dp की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p, और dt की जगह डेल्टा t, अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है तो यहाँ पे अपन F इक्वल टू लिख सकते हैं dp अपॉन डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर दें, p का वैल्यू जो चेंज है स्टार्टिंग में कितना है, mu। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, चेंजिंग के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा p का मतलब क्या होगा यहाँ पर, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, और डेल्टा t का मतलब कितना है यहाँ पर, टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा t इक्वल टू लिख देंगे t, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो चलने में टाइम लगा वो कितना, डेल्टा t, उसको लिखेंगे हम t से, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 मानेंगे, फिर क्या मान लेंगे t। तो ये आ जाएगा अपने F इक्वल टू F फाइनल माइनस F इनिशियल अपॉन डेल्टा t। अब ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो F फाइनल कितना है, mb, और इनिशियल कितना है, mu।
क्योंकि यू इनिशियल वैल्यू है और डेल्टा टी कितना है, टी, जो टाइम इंटरवल है वो कितना के इक्वल है, टी के। जैसे अपन मान सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल रखेंगे तो यू का वैल्यू 10 मान लिया, बी का 20 मान लिया, टाइम 10 सेकंड मान लिया, वो वैल्यू पुट करके अपन फोर्स निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो अपने पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, F इक्वल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। अब देखो ध्यान से, F इक्वल टू एम कॉमन आ गया तो B माइनस यू अपॉन टी। अब अपन देखें सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड समीकरण से, जो गति की समीकरण है 3, उनमें सेकंड समीकरण से फर्स्ट समीकरण से, किससे लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट समीकरण से। फर्स्ट समीकरण क्या है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे अपन वैल्यू देखें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो b माइनस यू अपन क्या हो जाएगा, ए टी। तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b माइनस यू अपॉन टी। तो a का वैल्यू अपन यहाँ पुट करना है, किसकी जगह पर, इसकी जगह पे क्या पुट कर दें, a का वैल्यू। तो f इक्वल टू क्या जाएगा, एम ए। ये प्रूव करना है। जो सेकंड नियम है वो क्या देता है, F नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब इस पे बेस अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, जो प्रॉब्लम नीट में भी आई हुई है 2020 में, है ना, 4 नंबर का जो न्यूमेरिकल सवाल, वो इसी प्रॉब्लम पे आया हुआ। तो सबसे पहले अपन एक बेसिक बताते हैं आपको, जिसमें घिरनी ब्लॉक सिस्टम है। देखो ये घिरनी है, तो घिरनी आपने पुराने टाइम पे कुएं वगैरह पे देखी होगी, वो भी एक तरह की मशीन है। और मशीन का मतलब क्या है, जो अपने काम को इजी कर दे, सरल कर दे, वही मशीन है। तो यहाँ पे अपन घिरनी पे 2 ब्लॉक लगाते हैं और इसमें जो रस्सी लेंगे ना, वो लेंगे वेटलेस, मतलब उसका क्या द्रव्यमान नहीं होगा, द्रव्यमानहीन रस्सी लेंगे, मासलेस। और इसका जो मास है m1 है और दूसरे का मास है m2, और ये घिरनी पे लटके हुए हैं। और यहाँ पे अपने पास m2 ग्रेटर देन क्या होगा, m1। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये फिर घिरनी पे चलेंगी नहीं, इसलिए एक का मास क्या है m2 और एक का m1, और m2 ग्रेटर देन क्या है m1। तो इसके लिए क्या होगा, ये सिस्टम में m1 तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, इस प्रकार से घिरनी पे चलेगा। तो इसमें क्या होगा, ये घिरनी है वो कैसी है, फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित। और ये रस्सी भी क्या मानेंगे, द्रव्यमानहीन, क्योंकि द्रव्यमान वाली रस्सी के लिए आगे प्रॉब्लम है। ये क्या है, द्रव्यमानहीन रस्सी है। और इस घिरनी का जो पुली का है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस, मतलब कि घर्षणहीन। तो इस पे ये आराम से ब्लॉक m1 ऊपर जाएगा तो m2 नीचे आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, FBD आना चाहिए। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त पिंड आरेख। अगर ये बनाना आएगा तो ये प्रॉब्लम आपको फिजिक्स में जो प्रॉब्लम है, जो यांत्रिकी की प्रॉब्लम है, जो मैकेनिक्स में प्रॉब्लम है, वो इजी सॉल्व होती हैं। सभी में आपको FBD बनाना आना चाहिए। FBD बना के फिर आपको क्या बनाना है, FBD से इक्वेशन, समीकरण। फिर समीकरण 9th क्लास है, आप सॉल्व करना है। जैसे 9th में आप सॉल्व करते हो ना, 2 चर वाली, एक्स और वाई वाली, उनमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखें, सबसे पहले आपको FBD बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्या, m1। ठीक है, तो m1 है, अगर नीचे की डाउनवर्ड क्या है इसमें, नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपन ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखेंगे यहाँ पर, m1g। अब देखो ये रस्सी है ना, ये डोरी है, रस्सी है, स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को अपन लिखेंगे किससे, टी से। किससे लिखेंगे, टी से। और टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या लिखते हैं, जहां भी ब्लॉक है उससे हमेशा ऊपर की ओर। जैसे अपना अम्ब्रेला होता है, छाता, छाते की नोक होती है उधर को, उस पर लेके अपन छाते को बैठ जाएं तो छाते की जिधर नोक होगी उधर ही क्या होगा, टेंशन की डायरेक्शन। तो टेंशन किधर है, ऊपर की ओर। तो इसका अपन इस ब्लॉक को उठा के
और अलग जगह ले लें। ये अभी तो क्या ये बंधा हुआ है, इसको अलग से ले लें और इसको बोलते हैं FBD। क्या बोलते हैं इसको? FBD। इसका मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, या बोलें इसको मुक्त पिंड आरेख। बस फिजिक्स की प्रॉब्लम में जो सेकंड नियम पर है FBD बनाना आना चाहिए। पहली चीज FBD आ गया तो आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब देखो FBD बन गया, इस पे फोर्स कितने लग रहे हैं? अपवर्ड में क्या टेंशन फोर्स और डाउनवर्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ब्लॉक है, मूव किधर कर रहा है? ऊपर की ओर। तो इसमें लगाएंगे अपन F इक्वल टू ma, F इक्वल टू मां। सबसे अच्छा जो नियम है सेकंड, उस पे F इक्वल टू मां पे इतने सवाल होते हैं बहुत सारे, है ना। तो ये ध्यान में रखना आपको, ब्लॉक किधर चल रहा है? ऊपर। तो यहाँ पे अपने पास डायरेक्शन को ऊपर वाली को ले लें प्लस और नीचे वाली डायरेक्शन को लेके लें माइनस। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या है? प्लस। तो पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर? T। माइनस में लिखेंगे M1G इक्वल, ये फोर्स हो गए। कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स लग रहे हैं। ऊपर तो क्या टेंशन फोर्स, नीचे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं आगे, जैसे IIT वगैरह हम देखेंगे तो कभी इसको पानी में रख दिया ब्लॉक को, या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में रख दिया, तो 4 फोर्स एक ब्लॉक पे लग जाते हैं। तो उनको अपने को सॉल्व करके क्या लगाना है यहाँ पे? F नेट इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स कितने हैं यहाँ पर? 2। एक तो क्या टेंशन फोर्स है, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनकी डायरेक्शन ऐसे लेंगे, जिधर डायरेक्शन है उधर प्लस, जिधर एक्सीलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ प्लस और नीचे माइनस। तो T माइनस M1G। और यहाँ क्या लिख देंगे? ma। m कितना है? M1 और एक्सीलरेशन क्या है? a। ये इक्वेशन नंबर 1। FBD बना के आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब देखो सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक है M2। M2 का FBD बनाएं तो FBD जो बनेगा नीचे की तरफ तो क्या होगा? M2G और ऊपर की तरफ क्या होगा? T। क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा जहां बैठे हैं रस्सी किधर है, उधर अम्ब्रेला की जो नोक होती है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है, और एक्सीलरेशन किधर को है? नीचे को। तो इसका FBD जो बनेगा, ऊपर टेंशन, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, और नीचे ही आ रहा है तो इधर अपन क्या लेंगे? प्लस। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे? माइनस। बस अब इक्वेशन लगाना, F नेट इक्वल टू ma, F नेट इक्वल टू ma, F इक्वल टू मां। देखो F नेट कितना है? अब डायरेक्शन में इधर देखेंगे प्लस डायरेक्शन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? M2G माइनस T इक्वल टू मास कितना है? M2 और एक्सीलरेशन a। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इससे निकालना है आपको क्या? एक्सीलरेशन और टेंशन, एक तो त्वरण और रस्सी में तनाव, यही पूछा जाता है। तो इन दोनों इक्वेशन से अपन सॉल्व करके निकालते हैं। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है अपने पास T माइनस M1G इक्वल टू M1A, और सेकेंड इक्वेशन है M2G माइनस T इक्वल टू M2A। इसको सॉल्व करना है बिल्कुल 9th क्लास के हिसाब से, जैसे x और y की करते हैं ना, ऐसे सॉल्व करना है इसमें। तो इसमें देखें ये प्लस का t, ये माइनस का t, ये कैंसिल आउट। अब देखें इधर इसको सॉल्व करना है तो इसमें इसको ऐड करना है, ये M2 है, ये M1 है, ये g है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? M2G माइनस M1G इक्वल टू, इधर इनको अलग अलग है, ये M1 है, ये M2 है। अगर M दोनों सेम होते तो 2ma हो जाता, पर यहाँ M1 है और ये क्या M2, तो क्या हो जाएगा? M1A प्लस M2A। यहाँ अपने पास G कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पर? M2 माइनस M1 और ये कॉमन G इक्वल टू M1 प्लस M2 और ये क्या है? A। अब यहाँ एक्सीलरेशन निकालना है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे इधर, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये एक्सीलरेशन पर पिछली बार मतलब 2020 में आया था नीट पर सवाल इसी फॉर्मूले पर। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, नहीं आए तो अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में क्या टाइम ज़्यादा लगता है, तो पहले अपन एक्सीलरेशन पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आपको टेंशन फोर्स बताएंगे, है ना। इसका ए का वैल्यू क्या, इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी रख दो, उससे क्या जाएगा यहाँ पर? टेंशन।
क्या जाएगा, टेंशन। तो अपन एक पहले न्यूमेरिकल बताते हैं जो देखो ये इसी पर पुली ब्लॉक सिस्टम पर आधारित 2020 में आया हुआ सवाल नीट में, 2020 में देखो कितना प्यारा सवाल आया है। जो अपन ने अभी कंसेप्ट देखा है उसमें कुछ नहीं है, आपको एफबीडी बनाना है और इसे क्वेश्चन बनाना है, और फॉर्मूला जो आया वो डायरेक्ट याद करना है, अप्लाई डायरेक्ट करना है ना। फॉर्मूला का क्या है, जैसे हम वहाँ पे निकालेंगे फॉर्मूला तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, तो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस से याद रहना है, ठीक है। तो ध्यान देखें अपन, सबसे पहले क्या है, ये घिरनी है, ये 2020 में आया हुआ है, ये घिरनी, इस पर ये रस्सी या डोरी है, स्ट्रिंग का है, इस पर दो मासेज हैं, द्रव्यमान एक तो m1 का पिंड है और दूसरा m2 का पिंड है, पिंड का है, द्रव्यमान का है, मास का है, ठीक है। ये रस्सी है और रस्सी का द्रव्यमान हीन है, और ये घिरनी भी क्या है, फ्रैक्शनलेस चिकनी है। अब इस पर देखें m1 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 4 kg, कितना दिया है, और m2 का वैल्यू दिया है 6 kg। जो अभी अपन ने कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट पे आधारित, तो ये सिस्टम किधर जाएगा, m1 तो जाएगा ऊपर की तरफ, m2 किधर आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ भी क्या है, m2 ग्रेटर देन m1। अब इसमें क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण, त्वरण ज्ञात करें जी के पदों में, किसके पदों में, जी के पदों में, जी का यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना, जी के पदों में क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन तो है g/5, बी ऑप्शन में दे दिया g/10, और सी ऑप्शन दे रखा है g, और डी ऑप्शन दे रखा है g/2, ठीक है। 4 ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन में से अपने को टिक करना है एक। तो पहले अपन सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इस पर एफर्ट लगा दिया और सॉल्व कर दिया, बिल्कुल गलत होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अभी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया ए इक्वल टू क्या आया था, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये जी से मल्टीप्लाई, यहाँ पर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो क्योंकि अपन ने निकाल चुके हैं अभी ये फॉर्मूला। तो m2 का वैल्यू कितना है, 6 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 6 इंटू जी। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया यहाँ पर, 6 में से 4, तो ए इक्वल टू 2/10, 4 प्लस 6 10 इंटू जी। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1/5 जी, या इसको अपन कहें यहाँ पर जी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी को, तो 1/g/5, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें से अपने को आंसर ए करेक्ट है। तो देखो कितना सिंपल है, पर आपको कंसेप्ट याद रखना, कंसेप्ट से आपको ये फॉर्मूला बनाने हैं बढ़िया से, ठीक है। इस प्रकार से आगे भी आपको नीट लेवल के सवाल बताते रहेंगे।